नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने शांति का मार्ग दिया, खुद के पैरों पर चलने के लिए हिम्मत दिया और सत्य को खोजने के लिए अपने सबसे सुखमय जिंदगी को त्याग दिया। हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध की। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व शाक के कुलवंशी राजा सुद्योधन और माता महामाया के घर हुआ था, कपिल वस्तु में। इनके पिता सुद्योधन हमेशा इनको बाहरी वातावरण से दूर रखा और 17 वर्ष की आयु में इनका शादी करा दी यशोधरा नाम की लड़की से, जिससे एक उनका बच्चा हुआ जिसका नाम राहुल पड़ा। जब एक दिन ये अपने राज्य से बाहर निकले तो सत्य की खोज में तो इन्होंने चार सत्य देखा। पहला देखा कि एक व्यक्ति जो झुक कर चल रहा था, उसके पांव हाथ और पूरे शरीर कांप रहे थे। इससे उन्हें समझ आया, एहसास हुआ हर व्यक्ति के जीवन में बुढ़ापा आएगा। दूसरी बार उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति दर्द के मारे करा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में दुख भी है जो इंसान को परेशान करती है। उन्होंने तीसरी बार देखा कि एक मृत व्यक्ति को कुछ लोग कंधे पर लेके जा रहे हैं, रोते बिलखिलाते। और उन्होंने चौथी बार देखा कि एक तेजस्वी साधु जिसके चेहरे पर तेज थी, वो मुस्कुराहट जो इन्होंने अपने राज्य में कभी नहीं देखा था। जब घर लौटे सिद्धार्थ तो इनके कानों में बूढ़े की कांपती बदन और रोगी की कराहती आवाज और रोते बिलखिलाते लोगों की आवाज इनके कानों में बार बार गूंज रही। उस रात सो ना सके। एक समय ऐसा आया कि अपने पुत्र और अपने पत्नी को छोड़ करके राज्य से निकल गए सत्य की खोज में। जब निकल गए तो अपने सारे राजश्री वस्त्र और गहना त्याग दिए और मुनि वेश में आकर के वैशाली गए, जहाँ अलार का अलाम से शिक्षा ली। वहां से राजगीर गए, जहाँ बिंबिसार इन्हें रोकने के लिए अनुरोध किया, और गाया गए, जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति क्या थी? इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है, उसे ढूंढने में अपना धन एवं समय व्यर्थ न करे। उन्होंने 24 गुणों को एक चक्र के माध्यम से बताया, 10 शीलों को बताया, जो दया, करुणा, भाव, मैत्री, भाईचारा, प्रेम, प्रतीक, ये सभी उसमें है, जो आज हम धम्म चक्र या अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। अपना पहला उपदेश उन्होंने सरनाथ में दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पूजा मत करना, ना ही मुझसे कोई उम्मीद लगा के रखना कि मैं कोई चमत्कार करूंगा। दुख को पैदा तुमने किया है और इसे दूर तुम्हें ही करना होगा। मैं केवल मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि मैं चला हूँ इस मार्ग पर, और इस मार्ग पर तुम्हें ही चलना होगा। उनके लोगों ने उनसे पूछा कि आपका असली पैगाम क्या है। उन्होंने कहा कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानना कि ऐसा सुनने में आया है या परंपरा है या ज्यादातर लोग मानते हैं। उन्होंने कहा कि किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है या ज्यादातर लोग कहते हैं। किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि साधु संत ज्योतिषी ऋषि मुनि के बातों को आंख बंद करके मत मान लेना, और इसे तब मानना जब अपने चिंतन, बुद्धि और विवेक, तर्क की कसौटी, विज्ञान की कसौटी पर तोलना, कसना और स्वयं मानव जगत के कल्याण के लिए लगे तो ही मानना। अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए कहते हैं कि भारत की पहली रोशनी महात्मा बुद्ध है, ज्ञान कुंज महात्मा बुद्ध है। जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, यही ब्राह्मण पंडित गाय के मांस खाते थे। जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ, ये मांस खाना छोड़ दिए। लेकिन उस दौर में शूद्र अति शूद्रों के लिए गाय मांस एक धंधा बन चुका था, इसलिए वो नहीं छोड़ सके। इसलिए वो लोग सदियों तक गुलाम बने रहे, शूद्र कहलाए, अति शूद्र कहलाए। मेन कारण यही है। आज जो ब्राह्मण कहते हैं मांस खाना अपराध है, तो उस समय तुम क्यों नहीं कहे कि ये भी अपराध है? ये लोग सोचे कि हमारे धर्म को कहीं कोई कुचल ना दे, हमारे धर्म, हमारे झूठी परंपराएं हमेशा सदियों चलती रहे। जब महात्मा बुद्ध के बाद सम्राट अशोक ने इनके धर्म को कंधों पर उठा करके आगे बढ़ाया, और सम्राट अशोक के जाने के बाद बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए ब्राह्मणों ने कई प्रकार के कोशिशें की। इन्हें अपने ग्रंथों में लिखा कि ये भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं। जब इन्हें मिटा न सके, इनको अवतार बना दिया, और महात्मा बुद्ध के धम्म को अपने कंधों पर उठा करके डॉक्टर अंबेडकर आगे बढ़ाए। आज जो हम भारतीय ध्वज पर जो गोल चक्र ब्लू कलर के देखते हैं, दरअसल महात्मा बुद्ध की है। उसको अपने कंधे पर उठा करके सम्राट अशोक आगे बढ़ाए, अपने कंधों पर उठा करके डॉक्टर अंबेडकर आगे ले आए। साथियों, इसीलिए कहते हैं कि भारत के पहले ज्ञान कुंज कोई है तो महात्मा बुद्ध हैं।
इनको जानना और इनको पढ़ना एक साहसी कदम है।